पद अम्बुज कहि बारा हृदय समातन प्रेम अपार। सुनु लंकेश सकल गुण तोरी ताते तुम अतिशय प्रिय मोरी। राम वचन सुनि बानर जूथा सकल कहि जय कृपा बरूथा। सुनत विभीषण प्रभु के बानी नहीं अघात श्रवणामृत जानी। पद अम्बुज कहि बारा हृदय समातन प्रेम अपारा। सुनहु देव सचराचर स्वामी प्रणत पाल और अंतर जामी। उर्कज प्रथम वासना रही प्रभु पद प्रीति सरित सोबही। अब कृपाल निज भगति पावनी देहु सदा शिव मन भावनी। एवं मस्तु कहि प्रभु रणधीरा मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। यद्यपि सखा तव इच्छा नाही मोर दरसु अमोघ जग माही। अस कहि राम तिलक तेहि सारा सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। पद अम्बुज कहि बारा हृदय समातन प्रेम अपारा। श्री राम जी ने रावण की क्रोध रूपी अग्नि में जलते हुए विभीषण को बचा लिया, जो रावण के स्वयं के श्वास रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, और उसे अखंड राज्य दिया। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचाते हुए दी। रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड। जरत विभीषण राखेहो दीन्यौ राजो अखंड। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए 10 मार। सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीनि रघुनाथ सियावर। राम जय जय राम योग ज्योति राम जय जय राम। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को भजता है, वह बिना सींग पूंछ के पशु है। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल को भाया। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सबसे रहित, उदासीन, कारण से मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ ये अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्र को सोखने वाला है, तथापि नीति ऐसी कही गई है कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। पद अम्बुज कहि बारा हृदय समातन प्रेम अपारा। अस प्रभु छाड़े भजई जे आना ते नर पशु बिन पूछ पिशाना। निज जन जाने ताहि अपनावा प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। मुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी सर्व रूप सब रहित उदासी। बोले वचन नीति प्रतिपालक कारण मनुज तनुज कुल घाला। सुन कपीस लंकापति वीरा केहि विधि तरिय जलधि गंभीरा। संकुल मकर उरग जश जाति अति अगाध दुस्तर सब भांति। कह लंकेश सुनौ रघुनायक कोटि सिंधु शोषक तव साय। यद्यपि तदपि नीति असि गाई विनय करे सागर सन जाई। पद अम्बुज कहि बारा हृदय समातन प्रेम अपारा। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़ा है, ये विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जल्दी कही उपाय विचारी। बिनु प्रयास सागर तरही सकल भालु कपिधारी। सियावर राम जय जय राम योग ज्योति राम जय जय राम। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए यदि देव सहायक हों। ये सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर उन्होंने बहुत ही दुख पाया। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, दैव का कौन भरोसा। मन में क्रोध लाइए और समुद्र को सुखा डालिए। ये दैव तो कायर के मन का एक आधार है। आलसी लोग ही दैव दैव पुकारा करते हैं। ये सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। उन्होंने पहले सर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। पद अम्बुज कहि बारा हृदय समातन प्रेम अपारा। सखा कही तुमनी की उपाय करिय देव जो होई सहाय। मंत्र नये लक्ष्मण मन भावा राम वचन सुनि अति दुख पावा। नाथ देव कर कवन भरोसा सोशिय सिंधु करिय मन रोसा। कादर मन कहूँ एक अठारा देव देव आलसी पुकारा। सुनत बियसि बोले रघुवीरा ऐसे ही करब धरहु मन धीरा।
आई, प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई। जब ही विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रावण दूत पठाए, पद अम्बुज कहीं बारही बारा, हृदय समातन प्रेम अपारा। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीला देखी। वह अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देह, प्रभु गुण हृदय सराहहि, शरणागत पर नेह। सियावर राम जय जय राम, योग ज्योति राम जय जय राम। फिर वह प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें कपट वेश ही भूल गया। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वह उन राक्षसों को बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े, दूतों को बांधकर उन्हें सेना के चारों ओर घुमाया। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वह दूत दीन होकर पुकारने लगे, जो हमारा नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। ये सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी, इसलिए हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में ये चिट्ठी देकर कहना, हे कुल घातक, लक्ष्मण के शब्दों को बाँचो। पद अम्बुज कहीं बारही बारा, हृदय समातन प्रेम अपारा। प्रकट बखाने ही राम सुभाऊ, अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ। रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांधि कपीस वही आने। कह सुग्रीव सुनऊ सब बान, अंग भंग करी पटवहु निश्चर। सुनि सुग्रीव वचन कपि धाये, बांधि कटक चौपास फिराए। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमार हरना साकाना, तेहि कौशलाधीश के आना। सुनि लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरत छुड़ाए। रावण कर दी जहु यह पाती, लक्ष्मण वचन बाजु कुल घाती। पद अम्बुज गई बारही बारा, हृदय समातन प्रेम अपारा। फिर उस मूर्ख से जबानी ये मेरा उदार संदेश कहना कि सीता जी को देखकर श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया। कहु मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार। सीता देई मिलहु नता, आवा काल तुम्हार। सियावर राम जय जय राम, योग ज्योति राम जय जय राम। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वह लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे शुक, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता? फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, अभागा अब जौ का कीड़ा बनेगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कहे, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित वाला बेचारा समुद्र बन गया है। फिर उन तपस्वियों की बात बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाई। तुरत दाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जसु लंकाए, रावण चरण शीस दिन नाए। प्रियसि दसानन पूछी बाता, कैसी न सुख आपनि कुशलाता। पुनि कहु खबरि विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। करत राज लंका सठ त्यागी, होई जब कर गीत अभागी। पुनि कहु भालु कीस खटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु बिचारा। कहु तपसिन के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाई। उनसे तुम्हारी भेंट हुई या कानों से मेरा सुयश सुनकर ही लौट गए? शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं है? तेरा चित्त बहुत ही चकित हो रहा है। कि भई भेंट की फिर गए, श्रवण सुजस सुनि मोर। कहसी न रिपु दल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। सियावर राम जय जय राम, प्रेम ज्योति राम जय जय राम।
दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसका राज तिलक कर दिया। हम रावण के दूत हैं, ये सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर उन्होंने हमको छोड़ा। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी, सो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी नहीं वर्णन की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और वानरों की सेना है जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक है। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं। उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वह बड़े ही विशाल हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाई। नाथ कृपा करि पूछे जैसे, मानहु कहा क्रोध तजि तैसे। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जातहि राम तिलक तेहि सारा। रावण दूत हमहि सुनि काना, कपिन बांधि दीने दुख नाना। श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। पूछिहु नाथ राम कटकाई, वदन कोटि सत बरनि न जाई। नाना बरन भानु कपिधारी, विकटानन विशाल भयकारी। जेहि पुर दहेउ हतेउ सुत तोरा, सकल कपिन महते बलु थोरा। अमित नाम बड़ कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाई। द्विविद्व मयंद नील नल अंगद गद विकटस्य दधिमुख केसरी निषट शठ और जामवान, ये सभी बल की राशि है। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटासी, दधिमुख के हरि निसट सठ। जामवंत बल राशि, सियावर राम जय जय राम। प्रेम ज्योति राम जय जय राम। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान है और इनके जैसे करोड़ों हैं। उन बहुत सौ को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोगों को घास के समान समझते हैं। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18,000 तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मींचते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भर देंगे और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं। इस प्रकार गरजते और झपटते हैं मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाई। एक कपि सब सुग्रीव समाना, इन सब कोटिन गनई को नाना। राम कृपा तुलित बल तिन्हि, त्रिन समान त्रैलोकहि गनहि। अस्मै सुना श्रवण 10 कंधर, पदुम 18 जूथप बंधर। नाथ कटक मह सो कपि नाहि, जो न तुम्हि जीते रण माहि। परम क्रोध मीजहि सब हाथा, आय सुबेन देहि रघुनाथा। सोषहि सिंधु सहित जश प्याला, पूरहि हत भरि उदर विशाला। मर्दि गर्द मिल वही 10 सीसा, ऐसे ही बचन कहै सब कीसा। गर्जहि तर्जहि सहज असंका, मानहु प्रसन्न चहत हहि लंका। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाई। सब वानर भालू सहज ही शूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु श्री राम जी हैं। हे रावण, वह संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। सहज सूर कपि भालू सब, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ, जीति सकहि संग्राम। सियावर राम जय जय राम। प्रेम ज्योति राम जय जय राम।
श्री रामचंद्र जी के तेज, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं। परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने आपके भाई से उपाय पूछा। उनके वचन सुनकर वे समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है। दूत के ये वचन सुन के रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों का सहायक बना है। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचनों को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से बाल हट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है। बस मैंने शत्रु के बल और बुद्धि की था पाली। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो उसे जगत में विजय और विभूति कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनते ही दूत को क्रोध आ गया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने ये पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलाकर वह मूर्ख उसे बांझने लगा। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाई। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाई। सकसर एक सोषि सत सागर, तब भ्रातहि पूछे उदय नागर। दासु बचन सुनि सागर पाही, मागत पंथ कृपा मन माही। सुनत बचन बिहसा दस सीसा, जो असिमति सहाय कृत कीसा। सहज बीरु कर वचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूढ़ मृषा का कर सी बढ़ाई, विपुबल बुद्धि था हमें पाई। सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता की। सुनि खल बचन दूत रिस वाणी, समय विचारी पत्रिका प्राणी। रामानुज दीनी यह पाती, नाथ बचाई जुड़ावहु छाती। बेहसी बाम कर लीनी रावण, सचिव बोले सठ लाग बचावन। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाई। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट ना करो। श्री राम जी से विरोध करके तुम विष्णु, ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचोगे। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जाओ, अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जाओ। आइए साधक जन, हम अपने भीतर के रावण को, अहम भाव को प्रभु के चरणों में अर्पण कर दें। अपनी आसुरी संपदा से मुक्त होकर उनके सद्गुण धारण करें। ये जीवन की नैया तेरे हवाले, तू चाहे डुबो दे चाहे तरा दे। पतितों को तूने उबारा न होता, तो मैंने तुम्हें राम पुकारा न होता। राम सहारा बन जाओ, 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 राम सहारा बन जाओ। श्री राम सहारा बन जाओ, श्री राम सहारा बन जाओ, 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 राम सहारा बन जाओ। श्री राम सहारा बन जाओ, श्री राम सहारा बन जाओ, राम सहारा बन जाओ, राम सहारा बन जाओ। मातन मन ही रिझाई सठ, जनिकाल सि कुल खीस। राम विरोध न उभरसी,
शरण विष्णु अजलीस कीत जिमान अनुजैव प्रभुपद पंकज भृंग होहि गिराम सरानल खलकुल सहित पतंग सियावर राम जय जय राम प्रेम ज्योति राम जय जय राम। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही ये छोटा तपस्वी वाग विलास करता है, डींग मारता है। शुक ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर सब बातों को सत्य मानिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वह हृदय में नहीं रखेंगे। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। फिर वह भी चरणों में सर नवाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति पाई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त्य ऋषि के श्राप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहि, उर अपराध न एक धरहि। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सबहि सुनाई। भूमि पराकर व्यर्थ अकासा, लघुता बस कर भाग विलासा। जय सुखनाथ सत्य सब बानी, समुझ उछाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनहु वचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। अति कोमल रघुबीर सुबाहु, यद्यपि अखिल लोक करराहु। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहि, उर अपराध न एकहु धरहि। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, एक न कहा मोर प्रभु कीजे। जब तेई कहा धेन वह देहि, चरण प्रहार कीन सठ देहि। नाहि चरण सिरु चला सो तहाँ, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनि गति पाई। ऋषि अगस्त्य की साख भवानी, राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम बहु बहुधारा। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहि, उर अपराध न एकहु धरहि। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। साधक जन जानते हैं ना कि हमारे मन के कई स्वभाव प्रभु कृपा से सहज में बदल जाते हैं, परंतु कुछ हठी संस्कार भी होते हैं जिनको निकालने के लिए प्रभु निराकार अनंत किस्म की लीलाएं करते हैं, क्रोध करते हैं। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती। बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीति। सियावर राम जय जय राम, अद्वैत ज्योति राम जय जय राम। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। इन सब का कोई फायदा नहीं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से उदारता का उपदेश, ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शांति की बात और कामी से भगवान की कथा। इनका वैसा ही फल होता है जैसे ऊसर में बीज बोने से होता है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। ये मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक बाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मगर, सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों को लेकर अभिमान को छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहि, उर अपराध न एकहु धरहि। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सौ सौ बारिधि बिसकत सानु। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। क्रोधी समकामी हरि कथा, ऊसर बीज भये फल जाता। अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधाने प्रभु बिसिक कराला, उठी उदति उर अंतर ज्वाला। मकर उरग जश गण
भुशुंडी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, फिर डांटने पर झुक जाता है। काटे पै कदरी फरई, कोटि जतन को सींच, विनय न मान खगेश सुनो, डांटे पै नव नीच। सियावर राम जय जय राम, अद्वैत ज्योति राम जय जय राम। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण क्षमा कीजिए। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही कहा है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल, गवार, शूद्र, पशु और स्त्री ये सब कैसे भी हैं, फिर भी शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बढ़ाई नहीं है, तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, उसका उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, और अपराध न एक उधरही। सब सिंधु गई पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाई। प्रभु आया सुजय कह जस आई, सोते भांति रहे सुख लाई। प्रभु बल कीन मोहि सिख दीनी, मर जादा पुनि तुम्हारी कीनी। ढोल गवार सूत्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु प्रताप में जाग सुखाई, उतरे ही कटकुन मोरी बढ़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करो सुबेगी जो तुम ही सुहाई। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, और अपराध न एक उधरही। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। सुनत विनीत बचन अति, कह कृपाल मुस्काई। जय विधि उतरे कपि कटकु, तात सुकह उपाय। सियावर राम जय जय राम, अद्वैत ज्योति राम जय जय राम। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नल और नील दो वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधाइए, जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों को वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया। फिर प्रभु के चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, और अपराध न एक उधरही। नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई। जिनके परस किए गिरि भारे, तरहि जलति प्रताप तुम्हारे। मैं पुनि उर्धरि प्रभु प्रभुताई, करिहउँ बल हनुमान सहाय। ए विधिनाथ पयोधि बधाई, जेहि यशु जसु लोक तिहुँ गाय। एहि सर्वम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अघरासी। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरतहि हरि राम रन तीरा। देखि राम बल पौरुष भारी, हर्ष भयो निधि भयो सुखारी। सकल चरित कई प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पातोधि सिधावा। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, और अपराध न एक उधरही। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को उसका मत अच्छा लगा। ये चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी गुणों के समूह, सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार की सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। निज भवन गवने सिंधु, श्री रघुपति यह मत भायो। यह चरित कलिबल हर जखामति, दास तुलसी गायो। सुख भवन संशय समन दमन, विषाद रघुपति गुण गना। तजि सकल आस भरोस गावै,
श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वह बिना किसी जहाज के ही भवसागर को तर जाएंगे। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। सियावर राम जय जय राम, अद्वैत जोगी राम जय जय राम। साधक जन हाथ जोड़कर परम भक्त हनुमान जी का स्मरण करें, जो श्री राम जी के परम प्यारे और हम जैसे भक्तों को ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और ध्यान योग सबकी प्रेरणा देने वाले हैं। हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी आँखों में, सच्ची निर्मल भक्ति का भंडार तुम्हारी आँखों में। प्रभु नाथ को तुम्ही ने रिझाया है, दुष्टों को तुम्ही ने हिलाया है। जो भक्त तुम्हारा ध्यान धरे उनको तो सदा ही जिताया है। रहते हैं सदा रघुनाथ जी साकार तुम्हारी आँखों में। हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी आँखों में। तुम सच ही संकट मोचन हो, शिव जी के रूप त्रिलोचन हो। जिस पर भी तुम्हारी कृपा हो कभी कष्ट न हो और सोच न हो। दुख दर्द और पीड़ा काट सके तलवार तुम्हारे हाथों में। हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी आँखों में। सच्ची निर्मल भक्ति का भंडार तुम्हारी आँखों में। हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी आँखों में। साधक जन प्रभु श्री राम और परम भक्त हनुमान की दिव्य ज्योत जलाते हुए मंगल आरती उतारें। तुझे वंदना मैं करूं परम दयामय ईश, सर्वशक्तिमय देव जी, परम पुरुष जगदीश, परम पुरुष जगदीश, परम पुरुष जगदीश। वन्दे रामं सच्चिदानन्दम्, वन्दे रामं सच्चिदानन्दम्, वन्दे रामं सच्चिदानन्दम्। परम पावनं प्रियतम रूपं, परमेशमशुभ शक्ति स्वरूपं, सर्वाधारं महासुखकन्दम्,
शरणागत जन पालक शरणम् विघ्नहरम सुख शांति कारणम् परम परम मंगल अरविंदम् वन्दे रामं सच्चिदानन्दम् वन्दे रामं सच्चिदानन्दम् वन्दे रामं 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 सच्चिदानन्दम् वन्दे धीरे से उठकर साधक जन अपने ही स्थान पर अपने आत्माराम की 3 प्रदक्षिणा लेंगे। फिर साष्टांग में लेटकर श्री हरि के चरणों में समा जाएंगे। मन मंदिर में गूंजते तेरे जय जयकारे राम। 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 मन मंदिर में गूंजते तेरे जय जयकारे